और आइए अब आगे बढ़ेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट में। आज देश भर में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही परीक्षा कोविड-19 के पालन के साथ परीक्षा का आयोजन। लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। लखीमपुर कांड पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा। गिरफ्तारी के बाद अब उसे आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी। कल देश भर में कांग्रेस मौन व्रत रखेगी। इसे लेकर एआईसीसी ने सभी पीसीसी को निर्देश जारी कर दिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर हिंसा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिंचिंग को वो गलत नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो एक्शन का रिएक्शन था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे होने पर आज केंद्रीय गृह मंत्री संसद टीवी पर खास बातचीत करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट के जरिए दी। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। साथ ही पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है। इस मौके पर शनिवार को राजधानी में मार्च फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन किया गया। अलवर के कांकर गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते कैंट्रा गाड़ी में आग लग गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने अपने लेवल पर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में कोयले की किल्लत। प्रदेश में 3 दिनों का बचा है कोयला। प्रदेश के 4 थर्मल पावर प्लांट में स्टॉक कम। कोयला संकट से निपटने के लिए एमपी सरकार सतर्क। सीएम शिवराज ने कोल कंपनियों से संपर्क रखने के दिए निर्देश। समय पर जारी करें सब्सिडी और सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के भी आदेश। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज वाराणसी में प्रियंका गांधी के साथ किसान न्याय रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिले नए चीफ जस्टिस आरवी मलिमत होंगे एमपी के सीजे। ए.के. गोस्वामी बने छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस। खंडवा लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जिले के घंटागढ़ चौराहे पर चुनाव कार्यालय का मंत्री मोहन यादव और हरदीप सिंह डंग ने किया उद्घाटन। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। लोकवाणी की 22वीं कड़ी का प्रसारण आज जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर सीएम भूपेश करेंगे बात। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज जाएंगे कवर्धा। पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से करेंगे मुलाकात। कवर्धा के हालात की भी लेंगे जानकारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा आज रहेंगे बुरहानपुर के दौरे पर। पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। मिश्रा आज रहेंगे दतिया के दौरे पर। कई निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में वैक्सीन नहीं लगवाने का खामियाजा भुगत रहे लोग। 54 दिन में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव। 121 में से 70 लोगों ने नहीं लगवाई थी एक भी वैक्सीन की डोज। ग्वालियर अंचल में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। जिले में 45 नए मरीज मिले। 24 ग्वालियर शहर से और 21 नए अन्य जिलों से मामले सामने आए। भोपाल में आवेदनों में अटका कोरोना का मुआवजा। दूसरी लहर में 971 मौत में 400 से ज्यादा मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट में दिया आवेदन, लेकिन अब तक नहीं मिला मुआवजा। भिंड में खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने किया नेशनल हाईवे 719 को जाम। सड़क के दोनों तरफ लगी वाहन की लंबी कतारें। पुलिस के समझाने पर किसानों ने हटाया जाम। श्योपुर में यूरिया डीएपी खाद की कालाबाजारी। खुलेआम लिए जा रहे 200 से 300 रुपए ज्यादा। जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। सीधी के शंकरपुर भदौरा ग्राम पंचायत में अब तक नहीं सड़क मार्ग। निवासी जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर। बच्चे रेल की पटरी पर चलकर पहुंचते हैं स्कूल। दुर्ग सांसद विजय बघेल जन जागरण पदयात्रा पर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद विजय बघेल पैदल गांव-गांव पहुंच रहे हैं। 12 अक्टूबर तक इसी तरह से पदयात्रा करेंगे। रतलाम के बाजना में करीब शराब दुकान में गोली कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन के पैर में गोली मारी थी। दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवरात्र पर मेहर के चित्रकूट पर्वत पर विराजी
अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां का श्रृंगार कुष्मांडा मां के रूप में हुआ और भव्य आरती की गई। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन। आज मां सकन माता की पूजा, मंदिरों और पूजा पंडालों में गूंज रहे मां के जयकारे। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। उपचुनाव की बनी रणनीति, नवरात्रि में होगा कन्या पूजन का कार्यक्रम। एमपी में उपचुनाव में बीजेपी के स्टार दिखाएंगे दम। 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, संध्या समेत दिग्गज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। उपचुनाव के रण के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन। जीत का दावा, कांग्रेस पर भी निशाना। एमपी में सड़क हादसे में घायलों के मदद के लिए शिवराज सरकार का बड़ा कदम। अब अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार देगी इनाम। 5,000 रुपए के साथ मिलेगा सर्टिफिकेट। चुनावी सभा में अरुण यादव का टिकट न मिलने का छलका दर्द। कहा, हर बार फसल में उगाता हूं, काट कोई और जाता है। अरुण यादव के दर्द छलकने पर बीजेपी को मिला मौका। भूपेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने का दिया न्योता। एमपी में कॉलेजों का नया रिकॉर्ड। अब तक 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन। 14 अक्टूबर तक ले सकेंगे प्रवेश। भोपाल में डेंगू का बढ़ता जा रहा दायरा। राजधानी में फिर मिले 6 नए मरीज। डेंगू पीड़ितों की संख्या पहुंची 434। शहर के 12 इलाके बने डेंगू के हॉटस्पॉट। ग्वालियर में जालसाज शिक्षकों पर एफआईआर। डीईडी की फर्जी मार्कशीट पर कर रहे थे नौकरी। कोर्ट के आदेश पर एक्शन। अशोकनगर में सीसीटीवी खोलेगा मौत का राज। संदिग्ध शख्स महिला को कंधे पर ले जाते हुआ कैद। तलाश में पुलिस। जबलपुर में दयोदय एक्सप्रेस में लाश से हड़कंप। टॉयलेट में लटका मिला युवक का शव। मर्डर और सुसाइड एंगल से जांच। महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर युवती ने बनाया वीडियो। पुजारियों ने जताया विरोध, कार्रवाई की मांग। जबलपुर में फिर दौड़ा बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त। 3 करोड़ की जमीन मुक्त। छतरपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज। नवगठित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल से मिलकर जताया आभार। कहा, 38 सालों की मांग हुई पूरी। चिरमिरी से रायपुर पहुंचे पदयात्री भी सीएम से मिले। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दाखिला शनिवार को हुआ खत्म। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिला छात्रों को मौका। विश्वविद्यालय 2 बार बढ़ा चुका था तारीख। अब आगे नहीं बढ़ेगी एडमिशन की तारीख। कवर्धा मामले में सरकार का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, घटना को सांप्रदायिक रूप देने की हुई कोशिश। 34 संगठनों ने घटना की निंदा। वीडियोग्राफी के आधार पर अभिषेक सिंह के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। कवर्धा शहर में हालात सामान्य। शनिवार को कर्फ्यू में मिली 4 घंटे की छूट। खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़ी भीड़। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, थाने के सीसीटीवी फुटेज से मिलेंगे सबूत। बिलासपुर में 50% के साथ गरबा डांडिया खेलने की अनुमति। आयोजन समिति को रखना होगा रिकॉर्ड। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। जशपुर में एटीएम में छेड़छाड़ कर 10 महीने में निकाले 20 लाख रुपए। अलग अलग कार्ड से एसबीआई के एटीएम से कई कार्ड से निकाले पैसे। पथलगांव थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच में जुटी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार अब पूरी तरह से अपना मोरल खो चुकी है। मौत के 22 साल बाद मिला बीट गार्ड को न्याय। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया रद्द। बीट गार्ड ने चोरी की लकड़ी की थी जब्त। आरोपी ने लगाए थे घूस लेने के आरोप। दुर्ग सांसद विजय बघेल जन जागरण पदयात्रा पर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद विजय बघेल पैदल गांव-गांव पहुंच रहे। 12 अक्टूबर तक इसी तरह से पदयात्रा करेंगे। कोरबा जिले में पीएम किसान सम्मान निधि में लाखों का फर्जीवाड़ा। इनकम टैक्स देने वाले भी ले रहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का हुआ ऑपरेशन। एम्स प्रबंधन ने ट्वीट कर दी जानकारी। सरोज पांडे की स्थिति अब ठीक। कांकेर में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के ऊपर पुलिस की पैनी नजर। सड़क पर लगाया राडर। तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई। कोंडा गांव में साफ सफाई को लेकर कलेक्टर ने संभाला मोर्चा। सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। नगर पालिका के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंगेली में किन्नरों के 2 गुट भिड़े। असली नकली को लेकर हुआ विवाद। सड़कों पर किया जमकर हंगामा। कोतवाली पुलिस ने 3 पर किया मामला दर्ज। कोंडा गांव में गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। 65 किलो गांजा जब्त गांजे की कीमत 3,20,000 रुपए। उड़ीसा से यूपी ले जा रहे थे गांजा।
बलौदाबाजार में तालाब की गहरीकरण का काम 4 साल बाद भी अधूरा। योजना को पूरा करने को लेकर 4 ठेकेदार बदले जा चुके हैं। कोरबा में कोरोना काल में लंबे समय तक बंद पड़े निगम का अप्पू गार्डन कबाड़ में तब्दील। रखरखाव ठीक से नहीं होने से हो रहा कबाड़। अधिकारी अप्पू घर को जल्द मरम्मत कराने की कर रहे हैं बात। कोविड संक्रमण से मृत्यु पर मिलेंगे 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। महासमुंद जिले में जिला प्रशासन ने आवेदन की कार्रवाई शुरू की। कोरबा शहर में आईपीएल में सट्टा लगाते 2 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। सट्टा पट्टी के कागज सहित 35,000 नगद और टीवी सेट जब्त। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विवादित वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, जिसको लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। ये तस्वीरें आपको उज्जैन के दिखा रहे हैं। बता दें, उज्जैन के महाकाल मंदिर में विवादित वीडियो बनाने वाली महिला ने माफी मांग ली है। महिला ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरा मकसद किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महिला ने बॉलीवुड गाने पर वीडियो बनाया था, जिस पर हिंदू संगठन और मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई थी। मैंने एक वीडियो बनाया था उज्जैन के मंदिर के अंदर। वो वीडियो वहाँ के पुजारियों को और हिंदू समाज संगठन के सदस्यों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आपत्ति जताई है उस वीडियो पर मेरा मतलब किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पर अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो या राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी किसी भी प्रतिक्रिया से किसी भी समाज के, धार्मिक या राजनीतिक संगठनों को ठेस ना पहुंचे। अगली बार से मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। तो मैं उस चीज़ के लिए, जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था। मंदिर में युवती नाचती हुई नजर आ रही थी और एक और वीडियो उज्जैन का हमने अभी देखा जिस पर महिला माफी मांग रही है। तो क्या यहाँ पर अब जरूरी नहीं हो जाता ऐसा कोई कानून बनाया जाए या ऐसी कोई सख्ती करी जाए कि ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से महाकाल मंदिर का ये वीडियो कल वायरल हुआ और उसके बाद वीडियो का विवादित होने के बाद कई सामाजिक संगठन और जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं, इस पर वीडियो पर उन्होंने आपत्ति भी ली थी। अब जो है महिला का हालांकि माफीनामा सामने आ गया है और मंदिर के जो मुख्य पुजारी है महेश पुजारी जी से हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर माफीनामा सामने आया है तो अब आगे हालांकि इस पूरे मसले में आगे कुछ रहता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो महाकाल मंदिर प्रशासन है उनको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में इस तरह का जो वीडियो बनाते हैं लोग, उन पे जरूर नकेल कसी जाए। चूंकि फिलहाल कोरोना काल में भी कई श्रद्धालु जो है महाकाल मंदिर के अंदर वीडियो अपना मोबाइल लेकर आ जाते हैं और वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं। तो इसी को लेकर जो है अब बात उठने लगी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों पे ध्यान रखा जाए और जो वीडियो बनाते हैं उनसे खास तौर पे उन पे नकल कसी जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। रतलाम के बाजना में शराब दुकान में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां लूट की नीयत से बदमाशों ने सेल्समैन के पैर में गोली मारी थी और उसे घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से।
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1946 में दूध क्रांति यानी अमूल की नींव गुजरात के खेड़ा में पड़ी। किसानों को दूध सस्ता बेचना पड़ता था। सरदार पटेल के कहने पर किसानों ने सहकारी समितियां बनाने की मांग की, जो अंग्रेजों ने ठुकरा दी, तो किसानों ने बिचौलियों को दूध देना बंद कर दिया। आखिरकार अंग्रेज झुक गए। इस तरह देश का पहला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ गुजरात में बना। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। Headlines present